क्या आप जानते हैं कि भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच करीब 68 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जो रहस्य, श्रद्धा और अनोखी परंपराओं से भरा हुआ है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की सात्विक पशु बलि की परंपरा। यहाँ बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी जान नहीं ली जाती। जब बलि के लिए बकरा माता के सामने लाया जाता है तो मंदिर का पुजारी पहले देवी की प्रतिमा को स्पर्श करता है और फिर कुछ चावल बकरे पर फेंकता है। यह देखते ही बकरा अचानक बेहोश हो जाता है, मानो उसकी बलि दे दी गई हो। कुछ समय बाद जब पुजारी उस पर अक्षत चावल फेंकता है तो वह बकरा दोबारा होश में आकर खड़ा हो जाता है। यही प्रक्रिया इस मंदिर की बलि मानी जाती है। न हिंसा, न रक्तपात, केवल आस्था और परंपरा का गहरा संदेश। ऐसी अनोखी परंपरा वाला यह मंदिर न सिर्फ भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव है, बल्कि विज्ञान और रहस्य में रुचि रखने वालों के लिए भी एक सवाल बनकर खड़ा है। यह प्राचीन मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यों का गढ़ भी है। कभी इस मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हुआ करते थे, परंतु समय के साथ 3 द्वारों को बंद कर दिया गया और आज केवल एक ही मार्ग से प्रवेश संभव है। क्यों बंद किए गए यह द्वार? इसका उत्तर आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मंदिर की स्थापना किसने और कब की, यह भी एक अबूझ सवाल है। इतिहासकार भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस दावा नहीं कर पाए हैं। हालांकि पौराणिक कथाएं इस स्थान को देवी की विजय भूमि मानते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर मां दुर्गा ने छंड और मुंड नामक राक्षसों का वध किया था। इस युद्ध के बाद इस स्थान को शक्ति का प्रतीक माना गया। मगर इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू है यहाँ स्थित भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग, जो दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग रंग में दिखाई देता है। इस चमत्कारी घटना का कोई वैज्ञानिक या धार्मिक कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और यह अब भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है और शोधकर्ताओं को चुनौती देता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसकी उम्र लगभग 700 वर्ष है। इतने वर्षों के बाद भी यह मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से उतना ही प्रभावशाली बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी प्रतिमा स्थापित है, जो इस स्थल को शिव शक्ति की उपासना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। मंदिर की पश्चिम दिशा में एक विशाल नंदी की मूर्ति विराजमान है, जो पूर्व की ओर मुख किए हुए है। यह प्रतिमा आज भी संपूर्ण और अक्षुण्ण अवस्था में है, मानो समय भी इसके सामने नतमस्तक हो गया हो। यह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इतिहास की जीवंत धरोहर भी है, जो हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की भक्ति और संस्कृति को समेटे हुए हैं। लेकिन अब तक कोई भी इस रहस्य की परतें पूरी तरह खोल नहीं पाया है। लेकिन आज इसका खुलासा होगा आपके अपने YouTube चैनल मिथोलॉजी फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ स्थित है यह रहस्यमयी मंदिर। बिहार के कैमूर जिले की पावन भूमि पर स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को राज्य के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यह भव्य मंदिर लगभग 1700 वर्ष पुराना है, जो इसे भारत के सबसे पुरानी जीवित मंदिर परंपराओं में शामिल करता है। यह मंदिर के भवरा पहाड़ी के शीर्ष पर समुद्र तल से लगभग 68 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से दिखने वाला प्राकृतिक दृश्य मन को शांति और सौंदर्य का अनुभव कराता है। मुंडेश्वरी मंदिर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में अपनी शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसकी दीवारों पर उकेरे गए शिल्प और निर्माण शैली प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल है। यह अष्टकोणीय पत्थर से निर्मित मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से एक अनूठा उदाहरण है। मंदिर के पूर्वी भाग में विराजमान देवी मुंडेश्वरी की भव्य मूर्ति यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मान्यता के यह है वाराही रूप में विराजती हैं और उनका वाहन महेश भैंसा है, जो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के मध्य भाग में एक पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जो अत्यंत दुर्लभ है। खास बात यह है कि यह शिवलिंग जिस पत्थर से बना है, उसका रंग सूर्य की स्थिति के अनुसार दिन में बदलता रहता है, जो इसे एक रहस्यमयी और अद्वितीय रूप देता है। मंदिर परिसर में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक को बंद कर दिया गया है और एक अर्ध द्वार के रूप में देखा जा सकता है। वहीं मुख्य मंदिर के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख एक विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित है, जो आज भी पूरी तरह सुरक्षित और अक्षुण्ण है। इस मंदिर की निर्माण तिथि को लेकर कोई ठोस दावा करना मुश्किल है, लेकिन पुरातात्विक शोधों और शिलालेखों के आधार पर माना जाता है
कि इसका इतिहास 385 ईस्वी के आसपास का है। यहाँ मिले शिलालेख उत्तर गुप्त काल से संबंधित माने जाते हैं, जो इस मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा संरक्षित इस मंदिर के संरक्षण और नवीनीकरण की योजना भी तैयार की गई है। साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कराया जाए, ताकि इसकी महिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके। बिहार की धरती प्राचीन काल से ही धर्म, दर्शन और संस्कृति की धरोहर रही है। चाहे वह रामायण काल हो या महाभारत युग, बिहार का उल्लेख हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। यही नहीं, कई महान संतों, धर्मों और परंपराओं की जन्मस्थली भी यही भूमि रही है। इन्हीं ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों में मुंडेश्वरी मंदिर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटन और पुरातत्व के नजरिए से भी एक अनमोल रत्न है। मुंडेश्वरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देवी की दिव्य शक्ति और असुर विनाश की गाथा का प्रतीक भी है। इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता अत्यंत रोचक और श्रद्धा से परिपूर्ण है। मान्यता के अनुसार जब देवी दुर्गा ने चंड और मुंड नामक 2 भयानक असुरों के अत्याचार से त्रस्त संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया, तब उन्होंने सबसे पहले चंड का वध किया। लेकिन उसका भाई मुंड, जो अत्यंत बलशाली और चालाक था, युद्ध से बचते हुए कैमूर की पर्वत श्रृंखला में स्थित इसी पहाड़ी क्षेत्र में आकर छिप गया। देवी माँ ने उसकी खोज की और अंततः इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्थान पर उसका वध किया। माना जाता है कि मुंड के वध के बाद देवी को मुंडेश्वरी कहा गया और यहीं उनका मंदिर स्थापित हुआ। इस कथा में यह विश्वास किया जाता है कि जिस स्थान पर माँ ने मुंड का अंत किया, वह स्थान आज मुंडेश्वरी मंदिर के रूप में पूजित है। यही कारण है कि यह स्थल सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्तिपीठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह पौराणिक गाथा यह दर्शाती है कि मुंडेश्वरी माता केवल शक्ति की देवी ही नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय की मूर्त रूप है। यही कारण है कि इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु हर वर्ष दूर दूर से आते हैं और माता के चरणों में अपने जीवन दे की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को तैयार करने में हमने दिल से मेहनत की है, तो कृपया इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप भी मां मुंडेश्वरी में आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जय मां मुंडेश्वरी जरूर लिखें, ताकि यह भक्ति भाव सब तक पहुंचे। ऐसे ही रोमांचक, ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई चमत्कारिक कहानी लाएं, आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जहां आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों मिलते हैं एक साथ। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ होने वाले एक अद्भुत चमत्कार के लिए भी जाना जाता है, जो श्रद्धालुओं को आज भी चौंका देता है। इस मंदिर में पशु बलि की एक सात्विक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है। आमतौर पर जब बलि की बात होती है तो लोग रक्तपात की कल्पना करते हैं, लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है बिना उसकी जान लिए। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है, तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे की पूरी प्रक्रिया। जब कोई भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद बकरे की बलि चढ़ाने के लिए मंदिर आता है, तो उसे माता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मंदिर के पुजारी पहले कुछ चावल और फूल अपनी मुट्ठी में लेते हैं, फिर उन्हें माता की मूर्ति से स्पर्श कराकर बकरे पर फेंकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही चावल बकरे पर गिरते हैं, वह अचानक बेहोश हो जाता है, मानो उसके प्राण निकल गए हों। लेकिन यह अंत नहीं है। कुछ क्षणों बाद फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। एक बार फिर अक्षत चावल फेंके जाते हैं और उसी पल बकरा होश में आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उस बकरे को छोड़ दिया जाता है। यह घटना प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। जहां एक ओर तर्क और विज्ञान से सोचने वाले इसे भ्रम मानते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार और कृपा मानकर आस्था से भर जाते हैं। इस अद्वितीय परंपरा के चलते मुंडेश्वरी मंदिर पूरे भारत में अपनी रक्तहीन बलि प्रणाली और चमत्कारी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यहाँ स्थित पंचमुखी शिवलिंग है, जो अत्यंत दुर्लभ और अद्वितीय माना जाता है। मान्यता है कि यह शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह, दोपहर और शाम को इसका रंग अलग अलग दिखाई देता है। भक्तों का कहना है कि कब इसका रंग बदलता है, यह किसी को पता नहीं चलता।
कभी यह हल्का सुनहरा दिखता है, कभी काला तो कभी हल्का नीला या भूरा। यह परिवर्तन इतनी सहजता से होता है कि देखने वाला भी चौंक जाता है। कहते हैं कि यह 3 फीट 9 इंच ऊंचा चतुर्मुखी शिवलिंग एक समय चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। उसे काटकर मंदिर से चोरी कर लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जब इसे बरामद किया गया तो दोबारा विधि पूर्वक मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया। इस चमत्कारिक शिवलिंग को लेकर अब तक कई वैज्ञानिक प्रयास हो चुके हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला कि आखिर रंग बदलने की वजह क्या है। क्या यह पत्थर की प्रकृति है या फिर इसका संबंध किसी खगोलीय स्थिति से है? हालांकि श्रद्धालु इसे शिव की माया और चमत्कार मानते हैं, जो केवल भक्ति भाव से ही अनुभव किया जा सकता है। यह घटना न सिर्फ भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए भी आश्चर्य का विषय बनी हुई है।